हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्राफीय विधि से हल हुए हल की प्रकृति समझना है। बोर्ड परीक्षा में ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझ जाओगे। शुरुआत करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पे हमारे को दो समीकरण दिए हुए हैं। जैसे इसको सबसे पहले ये लिखिए, x प्लस वाई बराबर 3। इसके आगे समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गई। और दूसरे समीकरण बीच में ऐसे लाइन कर दीजिए। दूसरे समीकरण को इस साइड में लिखिए, 3x माइनस 2y बराबर 4। ग्राफीय विधि से करना है इसको हमारे को। अब देखिए, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया इसको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले x को एक साइड में रखना है, सिर्फ x इधर रखना है। x के साथ में जो भी है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, बराबर के उस तरफ भेज देंगे। और बराबर के उस तरफ भेजने पे हमारे को पता है प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है और भाग का गुणा हो जाता है। तो देखिए, जैसे x को हम यहाँ पे रखेंगे, x बराबर ये 3 है और y था, इस y को, ये y किसका साइन है, इसके आगे प्लस है, उधर गया तो किस में हो गया, माइनस में। यानी x बराबर 3 माइनस y। वैसे ही इसमें करते हैं। इसमें देख लीजिए, जैसे x को इधर रखो, 3x, x नहीं है, x के साथ में 3 भी है, लेकिन हमारे को सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू ही रखनी है। तो देखिए, बराबर लगा दो 4 और माइनस का 2y उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस 2y, यानी 4 प्लस 2y। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, 3x की है, और यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू है, तो इसमें भी हमारे को सिर्फ x की वैल्यू ही रखनी है। तो x के साथ में यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इस 3 को उधर भेज देंगे, और गुणा वाला जब उधर जाता है तो किसमें हो जाता है, भाग में। तो देखिए, x बराबर 4 प्लस 2y अपॉन 3। अब यहाँ पे आपको मान रखना है, y का मान रखना है, x का मान आ जाएगा। और y का मान छोटे से छोटा, यानी कि कहां से शुरुआत करनी है, हमारे को 0 से इसकी शुरुआत करनी है। तो y बराबर 0 रखने पे, यहाँ पे किसी का डिवाइड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। y बराबर 0 रखने पर रखो, x है जैसा का जैसा, बराबर 3 माइनस y की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। कोष्टक में ऐड कर दो इसको। 3 में से 0 गए तो कितने बचे, 3 बचे, यानी कि x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3। ये आ गया आपके, यानी कि y की जगह हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब 0 के बाद में क्या आता है, प्लस की तरफ चलते हैं तो 1, यानी कि इसमें हमारे को y बराबर क्या रखना है, दूसरे में 1। y बराबर 1 रखना, y बराबर 1 रखो। तो x बराबर 3 माइनस y की जगह कितना रख दिया, 1। 3 में से 1 है तो कितने बचे, 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। y की जगह हमने 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, इंडेक्स के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। 2 मान काफी है, चाहो तो ज्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 मान से हमारा आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 मान से क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे, यानी कि y की जगह हमने पहले क्या रखा था, 0, y की जगह 0 रखा। x का मान कितना आया था, 3, x की जगह 3 रख दो। उसके बाद में दूसरे में y की जगह क्या रखा था, 1, x का मान कितना आया था, 2। ये हो गया समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 2 से करते हैं। तो समीकरण 2 में क्या है, x बराबर वही बात है जैसे हमने कहा था कि इसको 0 से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसे यहाँ पे। लेकिन इसमें ध्यान रखना, क्योंकि हमारे को डिवाइड भी करना है, भाग भी करना है, तो डिवाइड बराबर जाना चाहिए इस चीज। जैसे 4 प्लस 2, y की जगह 0 रखते हैं, आप नॉर्मली ऐसे सोच के रखना। जैसे 2 की जगह 0, y की जगह 0 रखते हैं, तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 4, 4, 4 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, यानी कि हम इसमें 0 नहीं रखेंगे। 0 के बाद में क्या आता है, 1 आता है। 1 चेक करो, देखे, 4 प्लस 2 इंटू 1, 2 और 1 कितने हो गए, 2 को 1 से क्या, तो 2, 2 और 4, 6, 6 में 3 का भाग जाता है, यानी कि हम 1 रख सकते हैं। यानी कि इसमें आप क्या करोगे, x है जैसा का जैसा, और y की जगह y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2 1 अपॉन कितना आ गया, 3।
4 प्लस 2 को 1 से क्या तो 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6/3, 6/3 का मान कितना हो गया 2, यानी कि x बराबर 2, y बराबर कितना रखा था 1 और x बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए दूसरे के अंदर हमारे को क्या करना है, 2 तक तो रख दिया इसमें हमारे को, अब 3 चेक करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 3 के आगे 4 चेक करते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा बिल्कुल पूरा। अब देखिए तो रखेंगे यहाँ पे कितना रखेंगे 4, y बराबर 4 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2, 4/3, 4 प्लस 8/3, 12/3 कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4, यानी कि x की जगह हमने 2 रखा तो इसमें y की जगह 2 रखा, y की जगह 4 रखा तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। इंडेक्स के रूप में लिखते हैं इसको, ऊपर रखेंगे x, नीचे y। अब देखिए यहाँ पे y की जगह हमने सबसे पहले इसमें क्या रखा था 1 रखा था और x का मान कितना आ गया था 2। दूसरे में y की जगह कितना रखा था 4 और x का मान कितना आ गया था, जब हमने 4 रखा तो 4 आ गया। ठीक है, ये दोनों समीकरणों का मान आ गया अब हमारे पास में। अब इसको हम ग्राफीय विधि में ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे वो बताते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 की इंडेक्स आ गई। अब देखिए इसके निर्देशांक x और y हैं, यानी कि जो पहले निर्देशांक ये कौन सी रेखा है x x रेखा है, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है वो x x रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा है वो y x रेखा है। इसमें आपको नॉर्मल से ध्यान रखना है, ये तो मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब इस x x रेखा पे इधर प्लस के संख्या लिखी जाती है, प्लस के नंबर, ये माइनस के है, y x पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब इनको हमारे को यहाँ पे रखना है, जैसे x का 3 और 0, इस प्रकार निर्देशांक लिखेंगे। पहले x लिखे जाता है, उसके बाद में y लिखा जाता है। तो x का कितना है 3, 3 किसका है यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस का 3 देख लो x x रेखा पे कहाँ पे है, तो प्लस का 3 ये रहा। और y का कितना है 0, y का 0 यहीं पे होगा, यानी कि x का 3 और y का 0 यहाँ पे लिख दो आप इसके निर्देशांक 3 और 0। उसके बाद में x का कितना है प्लस का 2, ये रहा x का प्लस का 2, और y का कितना है प्लस का 1, प्लस का 1। आप नॉर्मल सी छोटी सी ऐसे बिंदी बढ़ाओ और इसके निर्देशांक भी लिख दो, कितना है 2 और 1। देखिए दोनों निर्देशांक। अब यहाँ पे समीकरण 2 के निर्देशांक, इसके 2 लिखना है और यहाँ पे आप एक लंबी लाइन खींचोगे, इन दोनों को बिल्कुल मिलाते हुए खींचनी है आपको। ठीक है, तो दोनों को मिलाते हुए ये लाइन खींचनी है। ये कौन सी समीकरण की है, तो ये है समीकरण इसकी, इसके ऊपर यहाँ पे लिख देना आपको x प्लस y बराबर 3। इस समीकरण के ये दोनों निर्देशांक है, लाइन खींच दी। अब आते हैं समीकरण 2 पे। समीकरण 2 का x निर्देशांक पहला वाला क्या है 2, x का 2 ये रहा और y का 1 यहीं पे है, तो 2 और 1। उसके बाद में अगला 4 और 4, यानी कि x का 4 और y का भी 4। ये x का 4 यहाँ पे और y का 4 कहाँ पे है, ये ऊपर, तो इसको यहाँ पे। ठीक है, x का 2 और y का 1, सॉरी ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको भी मिला देते हैं, सीधी रेखा खींच देते हैं, तो ये लो ये हो। ये कौन सी समीकरण की है, तो समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे 3x माइनस 2y बराबर 4। ये हो गया हमारा इसका ग्राफ। अब देखिए जैसे हमारे को पता होना है कि ये क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो उक्त ग्राफ से हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु जो आंसर होगा इसका, यानी कि कहाँ पे काट रही है एक दूसरे को, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, x का कितना है 2 और y का कितना है 1, 2 और 1 इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।